ट्रेन में बॉम्ब लगा दो, ब्लैक डे बना दो 15 अगस्त को, ब्लैक डे। हाँ तो खटारू जी बताइए, काहे ये मीटिंग रखवाए आप, जबकि आपको पता है कल इंडिपेंडेंस डे है, उसके बाद भी आज आप मीटिंग रखे, क्या बात करना है आपको? देखिए टकला नेताजी, जैसा कि आपको और मुझे अच्छी तरह से पता है कि कद्दूपुर और खट्टापुर के बीच में काफी समय से तनाव चला आ रहा है, और इस तनाव को खत्म करने के लिए मैंने ये मीटिंग रखी है, क्योंकि ये तनाव इतना बढ़ चुका है कि इन दोनों मुल्कों के लोगों में इतनी नफरत फैल चुकी है कि ये लोग अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। मेरी ये अपील है आपसे कि इस तनाव को खत्म किया जा सके, इसके लिए हमें कोई ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। अरे तो खटारू जी आप क्या चाहते हैं, कैसे इस विवाद को शांत किया जाए? देखिए टकला नेताजी, मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि आप खट्टापुर आकर हमारा खट्टा खाएं और हम आपके कद्दूपुर आकर आपका मीठा खाएं। अरे खटारू जी आप क्या बोल रहे हैं, हमको कुछ समझे में नहीं आ रहा। हम आपके यहाँ के आपका खट्टा खाए और आप हमारे यहाँ के हमारा मीठा खाएंगे, उससे क्या हो जाएगा? क्या खट्टा मीठा लगा के रखे है? खट्टा मीठा मूवी देख के आ गए क्या जो ये सब बात कर रहे हैं? खट्टा में क्या खिलाना चाहते हैं आप हमको? देखिए टकला नेताजी, मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे खट्टापुर आएं और हमारी खट्टी अचार खाएं, और मैं आपके कद्दूपुर आऊं और आपका कद्दू का अचार खाऊं। देखिए टकला नेताजी, मेरे कहने का अर्थ केवल इतना है कि कद्दूपुर और खट्टापुर के बीच में जो पहले ट्रेन चला करती थी, उस ट्रेन को वापस से चालू किया जाए, ताकि कद्दूपुर के लोग खट्टापुर आ सकें और खट्टापुर के लोग कद्दूपुर आ सकें, वो भी बिना किसी वीजा और पासपोर्ट के, जिससे आपका मीठा हमारे खट्टापुर आ सके और हमारा खट्टा आपके कद्दूपुर आ सके। अरे खटारू जी ये तो बहुत ही अच्छा प्रस्ताव लेके आए आप, इससे तो दोनों देश में शांति फैलेगा। और अगर आप दुश्मनी भुलाकर हम लोग से दोस्ती करना चाहते हैं तो कद्दूपुर भी पीछे नहीं हटेगा, कद्दूपुर भी दोस्ती करेगा। तो मैं टकला नेताजी ये चाहता था कि कल स्वतंत्रता दिवस का शुभ अवसर है, इस शुभ अवसर पर कद्दूपुर से खट्टापुर के लिए आप ट्रेन की शुरुआत कीजिए और उसे हरी झंडी दिखाइए। अरे ठीक है खटारू जी, हमको आपका ये प्रस्ताव मंजूर है, लेकिन कद्दूपुर के लोग का जिम्मेदारी आपका होगा और खट्टापुर के लोग का जिम्मेदारी हमारा होगा। अरे टकला नेताजी, ये भी कोई कहने की बात है? हाँ तो ठीक है, तय रहा, कल इंडिपेंडेंस डे के दिन टकला नेता कद्दूपुर से खट्टापुर के लिए ट्रेन की शुरुआत करेगा और ट्रेन को हरा झंडा दिखाएगा। मैं हूँ पगला और आप देख रहे हैं पगला न्यूज। दर्शकों, आज हमारे बीच बैठे हैं टकला नेताजी। टकला नेताजी कद्दूपुर के निवासियों तक अपना एक महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना चाहते हैं, जो संदेश वो हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं। तो अगर आप टकला नेताजी का संदेश लेना चाहते हैं तो टीवी ऑन रखें, और अगर नहीं लेना चाहते हैं तो टीवी बंद कर दें। हाँ तो टकला नेताजी, आप अपना संदेश जनता तक पहुंचा सकते हैं। हाँ तो बोले क्या और भी कुछ बोलना बाकी है तुम्हारा? तब से उल्टा सीधा बकबक कर रहे हो, संदेश नहीं लेना चाहते हैं तो टीवी बंद कर दीजिए, बड़ा चला के क्या बोलते हो पगला, सीधा सीधा बात किया करो। अरे टकला नेताजी, जो नसीहत आप हमको दे रहे हैं वही नसीहत आप लोग भी आजमाया कीजिए, सीधा सीधा जनता को बताया कीजिए कितना पैसा खाते हैं आप लोग, और चुनाव के समय बता दिया कीजिए जनता लोग को कि जो वादा किए वो झूठा है, हम लोग कुछ काम नहीं करेंगे, पैसा खाएंगे। अरे तुम ज्यादा नहीं बोलेगा, समझा? तुम्हारा चैनल पे आया तो तुम ज्यादा बोलेगा, शांति से बैठे रहो, महत्वपूर्ण संदेश देना है जनता को। अरे संदेश तो महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण थोड़ी ना होता है। अरे तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो, हमको अपना बात पूरा करने दो। हाँ तो भाई एवं बहनों, हम टकला नेता बोल रहे हैं, क्या आप हमको सुन पा रहे हैं? अरे टकला नेताजी, ये लाइव कन्वर्सेशन थोड़ी ना चल रहा है जो आप जनता से पूछ रहे हैं, क्या आप हमको सुन पा रहे हैं? अगर वो नहीं भी सुन पा रहा होगा तो आपको बताएगा कैसे? इसीलिए जो संदेश है वो सीधा सीधा बोलिए, समय नहीं पास कीजिए। अरे हाँ बोल रहे हैं, ये तो हमारा स्टाइल है। अरे तो स्टाइल बाद में मारिएगा, बाल है नहीं स्टाइल मारते हैं। टकला आदमी कब से स्टाइल मारने लग गया? भाइयों एवं बहनों, कल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी है। कल कद्दूपुर से खट्टापुर के लिए ट्रेन सेवा शुरू होने वाली है, जिसको हरा झंडा टकला नेता दिखाने वाला है। अब आप लोग बिना पासपोर्ट वीजा के खट्टापुर जा सकेंगे और खट्टापुर के लोग बिना पासपोर्ट वीजा के कद्दूपुर आ सकेंगे। हमारी पुरानी दुश्मनी भुलाकर हमारी इस नई पहल का स्वागत कीजिए। अरे पापा, ये टकला नेता क्या किया? खट्टापुर के लिए ट्रेन सेवा शुरू करने वाला है कह रहा है। क्या आपको लगता है खट्टापुर विश्वास के लायक है? तुमको लगता है तुम इस डिस्कशन के लायक है? अरे आपका कहने का क्या मतलब है? क्या समझते हैं आप हमको? हम 12 साल का है, हमको सब पता है जो आप कभी नहीं पता है। अरे यही तो इस पीढ़ी का समस्या है, इनको लगता है कि इनको सब कुछ आता है, लेकिन आता कुछ नहीं है। अरे आप चुप रहिए, आपसे तो बहस ही करना बेकार है। तुम चुप रहो। एक तो टकला नेता इतना अच्छा काम किया है, दुश्मनी को दोस्ती में कन्वर्ट कर रहा है, और तुम उसका साथ देने के बजाय उल्टा सीधा बोल रहे हो, शक कर रहे हो। यही शक के चक्कर में दुश्मनी आज तक खत्म नहीं हुआ था। अरे वो जब छुरा भोंकेगा ना पीठ पे, तब आपको पता चलेगा। टकला नेता को भी नहीं पता राजनीति क्या होता है, हमको पता
अरे हाँ हाँ पता है तुमको कितना राजनीति आता है, ज्यादा दिमाग चलाने का जरूरत नहीं है। अरे खटारू सही नहीं किया, कद्दू पुल से हाथ मिला के। इन दो गधों की बेवकूफी की वजह से ये दोनों मुल्क बर्बाद हो जाएंगे और ये फैसला बहुत भारी पड़ेगा। दोनों मुल्क जलेंगे। हमें ये फैसला मंजूर नहीं है। खट्टापुर और कद्दूपुर कभी मित्र नहीं हो सकते। ये दुश्मन थे, दुश्मन हैं और दुश्मन ही रहेंगे। और इन दोनों मुल्कों को मिलाने वालों को भी हम छोड़ेंगे नहीं, बर्बाद कर देंगे। और अब इस फैसले के कारण कद्दूपुर के साथ साथ खट्टापुर को भी जलना होगा। कान खोल कर सुनो, टकला नेता कल जिस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाला है, उस ट्रेन की यात्रा शुरू तो होगी लेकिन कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जो उस ट्रेन में यात्रा करेंगे उन सबको हम खट्टापुर नहीं सीधा ऊपर पहुंचाएंगे, सीधा ऊपर। चलो तैयारी करो ट्रेन को बॉम्ब से सजाने के लिए। और बॉम्ब का धमाका ऐसा होना चाहिए कि कद्दूपुर निवासियों की चीख मेरे कानों तक सुनाई देनी चाहिए। पापा आप सुनिए, टकला नेता कौन सा फैसला लिया है? कद्दूपुर से ट्रेन चालू कर रहा है खट्टापुर के लिए। अरे हाँ हाँ हमको पता है। तो चलिए ना पापा, हम लोग भी चलते हैं खट्टापुर। ना जाने ये मौका कब दोबारा आए। हम लोग वहाँ से बढ़िया से घूम कर आएंगे और खट्टा भी लेकर आएंगे और यहाँ का मीठा वहाँ छोड़ कर आ जाएंगे। अरे काला कद्दू हम भी यही सोच रहे थे, लेकिन वो गोरा कद्दू उसको विश्वास नहीं है खट्टापुर के ऊपर। चलो हम दोनों चलेंगे, घूम के आएंगे। अरे अगर टकला नेता ये ट्रेन चालू कर दिया कल, तो टकला नेता को और भी लोग का समर्थन मिलने लगेगा। फिर 2024 में टकला नेता को चुनाव हराना मुश्किल हो जाएगा। अगर हमें सत्ता में आना है तो ये ट्रेन चालू नहीं होनी चाहिए। कुछ भी करके उस ट्रेन को रोकना होगा, चाहे उस ट्रेन को बॉम्ब से क्यों न उड़ाना पड़े, लेकिन वो ट्रेन चलनी नहीं चाहिए। आगे तुम लोग समझदार हो, तुम लोग को क्या करना है। जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। भैया स्वतंत्रता दिवस का बधाई हो आपको। हाँ भैया, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये तो हम बहुत अच्छा डिसीजन लिए कि हम खट्टापुर जा रहे हैं। ट्रेन में बड़ी मस्त लड़की बैठी है रे, लेकिन ये बुढ़वा कौन बैठा है? इसका दादाजी है क्या? ये सुंदर लड़की लोग का एक समस्या है, अकेले कभी नहीं घूमती है। एक बॉडीगार्ड जरूर लेकर घूमती है, भले साला बॉडीगार्ड 80 साल का ही क्यों ना हो, या 1 साल का ही बच्चा क्यों नहीं हो, बॉडीगार्ड होना चाहिए। अब इसको इस बुढ़ा के सामने कैसे पटाएं? कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा काला कद्दू, कुछ तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। ऐसे भी आज स्वतंत्रता दिवस है, इस लड़की को भी आज हम इसका दादा से स्वतंत्र कर देते हैं। दादाजी एक बात बोले, बुरा तो नहीं ना मानिएगा। ये जो आपकी पोती है ना, बहुत ही खूबसूरत है, मस्त है मस्त। आप सोच रहे होंगे कि ये लड़का हमको सामने से कैसे बोल रहा है हमारी पोती के बारे में कि मस्त है। बुरा मत मानिए, हमारा ऐसा सोच नहीं है, लेकिन समाज तो ऐसा है ना दादाजी, कोई भी ऐसा डायलॉग मार सकता है आपको। आप हैं भी बुढ़ा, क्या कर लीजिएगा? ज्यादा जोर से बोलिएगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा, मर जाइएगा वहीं पर। और ऐसे भी तो आप जानते ही होंगे, आजकल हार्ट अटैक आना बड़ा कॉमन है। साला चीख मारते ही हार्ट अटैक आ जाता है। और साला बच्चा हो, जवान हो या बुढ़वा हो, सबको हार्ट अटैक आता है। कंपल्सरी हो गया, मरने के लिए हार्ट अटैक आना जरूरी है। चलिए अब हम वापस से मेन टॉपिक पर आते हैं। ये जो आपकी बच्चिया है बहुत ही खूबसूरत है, इसको नजर लग जाएगा। टीका लगाकर घुमा कीजिए ना चाचा जी। कहीं भी ट्रेन में कोई भी दिक्कत हो तो ये गबरू जवान हाजिर है आपकी सेवा में। आपकी बच्चिया का सुरक्षा हम अच्छे से कर लेंगे, हम अपना कंधा पर उठा लेंगे ये बोझ। अब आप निश्चिंत होकर मर सकते हैं, हम हैं बोझ उठाने के लिए। पागल बच्चा, तुमको कोई बुद्धि है कि नहीं? कैसे बात किया जाता है बड़ा से? एक तो हमरे सामने बोलता है हमारी बच्चिया मस्त है, ऊपर से साला लाइन मारता है, बोलता हम गबरू जवान है। आपका बच्चिया का हम बोझ उठाएंगे, आप मर सकते हैं, हम मर जाएं, तुम साला पटा लो हमारी बच्चिया को और शादी कर लो। वाह वाह, क्या दिमाग लगा है बच्चा। ये सब बात ना हमको मत सिखाओ, तुम्हारा उम्र का था ना तो ऐसे ही हम भी शादी किए थे। और ये बुढ़ा तुमको बहुत चालू लग रहा है, उस जमाने में भी सब सेटिंग होता था। अरे दादाजी बुरा मत मानिए, एक बात पूछिए, पर्सनल बात है। ये जो अभी आप बोले कि तुम्हारा उम्र के थे तो हम भी ऐसे ही सेटिंग करके शादी किए थे, क्या सेटिंग किए थे दादाजी? थोड़ा ज्ञान हम लोग को भी दीजिए। आजकल के नौजवानों की इसकी बहुत जरूरत है, आप ही लोग ना सिखाइएगा, नहीं तो हम उल्टा पुल्टा रास्ता पर चले जाएंगे। अच्छा से सिखाइएगा तो हम भी वैसे ही आपकी बच्चिया को लाइन मारेंगे, फिर आप शादी करा दीजिएगा। काहे कि हमको नहीं लगता आप इसके विरोध में होंगे। जब आप खुद ऐसा किए हैं तो फिर हमको काय मना कीजिएगा।
तुमको साले इतना मारेंगे ना पिछवाड़ा लाल कर देंगे तुम्हारा। साला काला कलूठा हमारी लड़की को छेड़ रहा है हमारे सामने और हमको बोलता है आइडिया दीजिए अपनी पोती को पटाने का। तुमको साले हम आइडिया देंगे, तुम्हारा पीछे में बांस घुसेड़ देंगे। अरे क्या हुआ रे मुन्ना, क्या झगड़ा चल रहा है इधर? हाँ, सोने भी नहीं दे रहा, क्या हुआ बताओ? ये साला इतना बड़ा बुड्ढा है और उसको ये बुड्ढा बोल रहा है मुन्ना। ये बुड्ढा मुन्ना है। अरे भैया ये लौंडा हम लोग की पोती को छेड़ रहा है। अरे क्या रे काला कलूटा लड़का, है हमारी पोती को छेड़ेगा तुम? ऊपर से मुंह तो देंगे ना तो बह जाएगा, समझा? 1.5 फीट का है नहीं, पुटानी दिखाता है रे। हाँ, ट्रेन में लड़की चढ़ता है। और ये साला एक पोती का दो दादा, एक मुन्ना है, दूसरा लगता है गुंडा है। ये गुंडा को दिखाते हैं कि इसके सामने उससे बड़ा गुंडा बैठा है। अरे दादाजी, ट्रेन में लड़की लाए तो ट्रेन में न छेड़ेंगे, घर बुलाइए तो घर में भी छेड़ देंगे। क्या बोला रे? हाँ, क्या बोला? घर पे आके छेड़ेगा हमारा पोती को? नीचे उतरे क्या? हाँ, रे लड़का रे, अपना बेटा को काहे नहीं समझाता है रे? हाँ, काहे नहीं समझाता है? तुम्हारा पत्नी को छेड़े क्या रे? तुम्हारा माई को छेड़े हम, तब कैसा लगेगा तुमको? लड़की देखता नहीं है कि आवारा कुत्ता की तरफ पीछे लग जाते हो तुम लोग? क्या समझ रहे हो? नीचे आएंगे ना इतना मारेंगे नंगा करके, तुमको कोई नहीं बचाएगा। काला कलूठा कहीं का, तुम ही लोग के चक्कर में लड़की लोग घर से नहीं निकलता है। हमारा लड़की कितना शरीफ है तुमको मालूम है? हाँ? और तुम उसको छेड़ता है, उसको हम बहुत अच्छा संस्कार दिए। साले अगर एक शब्द भी बोला तो नीचे आके देह तोड़ देंगे, और तुम्हारा बाप का भी, तुम्हारा भी देह तोड़ेंगे रे, जो शांति से बैठा है सुन रहा है। सुअर कहीं का, समझा अपना लड़का को। तुम लोग जैसा बाप अगर अपना बच्चा को संभाल लेना तो कभी कोई क्राइम नहीं हो। मुंह देखता है, समझा उसको? नहीं तो नीचे उतर के धोती खोल के मारेंगे साले। अरे देख क्या रहे कार्टून जात, बैठो अपना लड़का को। अरे चुप रहो तुम, कुछ नहीं बोलेंगे इसको हम। तुमको इसको मारना तो मारो, इसको हम समझा के थक चुके हैं। जब कहीं भी जाता है उल्टा सीधा हरकत करता है, इसीलिए आज हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं इस काला कलूटा का आज हाथ पैर टूटे, तब इसको समझ में आए। तुमको अगर इसको मारना है तो मारो आके, लेकिन हमको कुछ नहीं बोलो। अच्छा, तुम्हारा परमिशन है ना? अभी नीचे आके मारेंगे इसको अगर एक शब्द भी हमारा बच्चिया के बारे में बोला। अरे एक शब्द का क्या इंतजार कर रहे हो? इतना शब्द बोला तुम्हारा बच्चिया के बारे में, वो बेकार बोला जो इंतजार कर रहे हो। नीचे आके मारना है तो मारो इसको। अगर हड्डी में जान बचा हुआ है अभी भी तुम्हारे, तो आके नीचे मारो, नहीं तो वहाँ चुपचाप से लेटे रहो, समझे? अरे ये पापा तो हमको मार खिलाने का पूरा प्रोग्राम तय कर लिए। हम सोचे हमारा साथ देंगे, ये तो बुड्ढा को भड़का रहे हमको मारने के लिए। ये कभी चाहते ही नहीं है कि हमारी पत्नी आए, इनकी बहू आए घर। हमेशा ऐसे ही करते हमारे साथ, कभी हमारा शादी के बारे में सोचते ही नहीं है। 12 साल का हो गया, अभी तक हमारा शादी नहीं हुआ है। लोग साला पैदा होता है तो माँ बाप शादी तय कर देता है। और तुम सुनोरी मिर्ची, खबरदार जो इस काला कलूठा की तरफ तुम देखी, तुमको टीटू को फंसाना है और उससे बिहार रचा के तलाक लेना है। उसका आधा प्रॉपर्टी चाहिए हम लोग को। जैसे किट्टू के साथ की थी ना, वैसे ही टीटू के साथ भी करना है। हम लोग अरबपति बन जाएंगे। खबरदार जो इस काला कलूठा भिखमंगा की तरफ आंख उठा के भी देखी तो। और ये साला ये बुड्ढा हमको बचा लिया रे, इसको तो हमको थैंक यू बोलना चाहिए। हम तो गलत जगह कनेक्शन लगा रहे थे। ये कनेक्शन बड़ा भारी पड़ने वाला था हमको पत्नी चाहिए, धोखेबाज नहीं चाहिए। ये लोग तो फ्रॉड है, शादी करने के बाद साला पैसा ले लेता है। हम तो साला ऐसे बोका नंगा, एक कच्चा दिए पापा इकलौता, ये लड़की तो वो भी लूट लेती। लेकिन ये बुढ़ा साला बोल रहा था कि हम अपनी बच्चिया को बहुत अच्छा संस्कार दिए, यही संस्कार दिया, इसको ये अच्छा संस्कार बोलता है। साले को अभी हम बताते हैं। हम तो साला ऐसे ही मस्ती कर रहे थे, हमारा कैरेक्टर ऐसा है थोड़ी ना। लेकिन साला हमारा चरित्र को खराब बता दिया, अपना चरित्र देख ही नहीं रहा। हम शरीफ आदमी समझ कर आगे नहीं बोले कि चलो बुरा लग जाएगा। ये लोग तो साला एक नंबर का फ्रॉड निकला। अरे साले बुढ़वा, यही तुम्हारा संस्कार है। जैसे कीटू को फंसाया वैसे टीटू को फंसाओ, इसको संस्कार कहते हैं। साले कौन सा डिक्शनरी में पढ़ा था ये संस्कार होता है? साला बोलता है ऊपर से पेशाब करेंगे तो तुम बह जाएगा। ऐसे भी साला हमको देखकर अच्छा आदमी का पेशाब बह जाता है, तो तुम्हारा बह जाएगा बुढ़ा, तो इसमें कौन सा बड़ा बात है? मेरा नाम काला कद्दू है, याद रखना। दोबारा मेरा नाम सुनोगे ना तो पीछे से भी बह जाएगा। चलो अब हम आते हैं पेशाब करके। बम लगा दिया ना, अगला स्टेशन पे उतर जाना। और ये साला ट्रेन में बम लगा दिया, हम भी मर जाएंगे, निकलना होगा बाहर। ए साला, तुम लोग ट्रेन में बम कहाँ लगाया बताओ हमको, नहीं तो छोड़ेंगे ना। अरे ये हम लोग का बात सुन लिया, अब इस बच्चा को छोड़ेंगे नहीं, इसको मारना होगा। नहीं तो ये पुलिस को फोन कर दिया तो हम लोग का सारा प्लान चौपट हो जाएगा। बम तो फूटने में अभी भी आधा घंटा बाकी है। और ये साला, ये लोग तो हमको मारने आ रहा है, भागना पड़ेगा। अरे मारो इसको।
कौन बोल रहा है जी? अरे टकला नेताजी, जिस ट्रेन को आज आपने हरा झंडा दिखाया था ना, उसमें बम ब्लास्ट हो गया है। अरे क्या बोल रहे हो? बम ब्लास्ट हो गया? बम ब्लास्ट कैसे हो सकता है? यानी कि वो खटारू हम लोग के साथ धोखा किया है, दोस्ती का हाथ बढ़ाकर पीठ में खंजर भोंका है। इसका जवाब उसको देना पड़ेगा। हम आते हैं। अरे जवाब तो टकला नेताजी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन को हरा झंडा तो आप ही ने दिखाए थे। आपके कहने पर कद्दूपुर का काफी सारा लोग उस ट्रेन में बैठकर खट्टापुर गया था। अरे हाँ, ये बात तो हम सोचे ही नहीं। हमको भी जवाब देना पड़ेगा। इस साला तो हमको फंसा दिया। छोड़ेंगे नहीं उस खटारू को।